आज हम क्या करेंगे, पाइथन पांडा से हम लोग चालू करेंगे। मोस्टली हो सकता है कि आपके 11th के अंदर भी हो, ठीक है, एंड उसका भी हो सकता है कुछ रिवीजन चल रहा हो। इनकेस अगर नहीं है आज से हम हमारा ये जो नया टॉपिक है पाइथन पांडास हम चालू करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर है आपका। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि नमपी हमारे पास लाइब्रेरी थी। वो क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, हाई लेवल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। वी यूज्ड एनपी एरेस। एरे हमने देखा कि कैसे लिस्ट के हिसाब से वो फास्ट प्रोसेसिंग है। एरे के ऊपर हम कैसे मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास पांडा करके एक हमारे पास लाइब्रेरी रहता है पाइथन के अंदर। नाउ पांडा ये जो नाम है वो आया कैसे? तो यहाँ से आप देखोगे ये पांडा बेसिकली इसका मतलब क्या है, पैनल डेटा सिस्टम्स। पैनल डेटा सिस्टम्स, तो पैनल का PAN, ठीक है, डेटा का DA, ठीक है, तो PANDA। तो इससे क्या आता है, आपका पैंडा बनता है। और ये बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, आपका पैनल डेटा सिस्टम। नाउ ये बोलता क्या है, ये जो होता है, ये जो होता है वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। पैंडा जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। कौन से डेटा के एनालिसिस के लिए? डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा डेटा रहता है जो स्ट्रक्चर्डली ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, स्ट्रक्चर्डली ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है हमारा, उसको एनालाइज करने के लिए हम पाइथन के पैंडा लाइब्रेरी को यूज करते हैं। नाउ यूज करके हमको आउटपुट मिलता क्या है, यहाँ पे हमको देखो ये क्या बोल रहा है कि हम क्या डेटा एनालिसिस करते हैं, विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिग डेटा सेट्स। यानी कि ये बिग डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस करता है, उनका एनालिसिस करता है स्टैटिस्टिकली, और इनके ऊपर क्या है, प्रोसेसिंग करता है। और इससे मिलता क्या है, हमको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमको बिजनेस डिसीजन लेने के अंदर सपोर्ट करता है, ठीक है। इन बड़े बड़े डेटास को एनालिसिस करके हम लोग बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर हो गए, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, तो उसमें होता क्या है कि जो आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो जो शेयर्स के जो प्राइजेस रहते हैं उनको कंपेयर करते हैं, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताते हैं बेस्ड ऑन इट्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि एक एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर आप देखोगे कि भाई मार्केट का क्या रेपो चल रहा है अभी, देन उसके अलावा आपका अभी कंट्री का इकोनॉमी क्या चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, ये सारे अलग अलग जो डेटा रहेंगे उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर शेयर्स की परफॉर्मेंस आपको उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करके देगा, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देगा। इस तरीके से एक बेसिक से एग्जांपल क्या है, आपके बिजनेस डिसीजन के अंदर आपके पैंडा लाइब्रेरी बहुत आपको हेल्प करता है ना। यहाँ पे ये पैंडा लाइब्रेरी है वो एक्चुअली बनाई किसने थी, वेस्ट मैकेनी ने। ये बंदा है जिसने क्या है इंट्रोड्यूस करी थी ये लाइब्रेरी, पैंडा लाइब्रेरी। नाउ इसके अंदर गए, जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे हम लोग नम्पी के अंदर हम टेबल देखते थे, हम लोग क्या देखते थे भाई, हमारे पास एरेस थे। एरे में हम, आपको याद होगा, 1 डायमेंशनल एरे रहता था, 2 डायमेंशनल एरे रहता था, देन 3 डायमेंशनल एरे भी रहता था। उनको हम एक्सिस बोलते थे, एक्सेस होते थे, 0 एक एक्सिस होता था, 1 एक्सिस होता था, राइट। उसके अंदर हम क्या देखते थे कि हमारी जितने भी रोज होंगे वो एक्सिस 0 होगी, कॉलम्स वाली जो होगी वो एक्सिस 1 होगी। तो उसी तरीके से क्या है, पैंडा लाइब्रेरी के अंदर भी वो इसी तरीके से क्या डिस्क्राइब करता है सीरीज और डेटा फ्रेम्स। नाउ इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। जैसे हमारे नम्पे के अंदर 1 डायमेंशनल एरे होते थे, उसी तरीके से पाइथन के अंदर सीरीज होती है। जैसे हमारे 2 डायमेंशनल एरे होते थे नम्पी के अंदर, वैसे ही पैंडा के अंदर हमारे डेटा फ्रेम्स होते हैं। इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजें एक बार देख लो। कुछ इसके क्या है आपको वो बताएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। इसको इंपोर्ट, यहाँ पे देखो इसका क्या है इंपोर्ट। जैसे कि गाइज आपको याद होगा हम नम्पी को कैसे इंपोर्ट करते थे। अब बिकॉज ये लाइब्रेरी है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो नम्पी को हम कैसे इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नम्पी। अभी मुझे याद है कि इसके नम्पी के सारी लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ता था, नम्पी डॉट एरे। कैसे लिखना पड़ेगा, नम्पी डॉट एरे, इस तरीके से लिखना पड़ेगा।
ओके एक सेकेंड। numpy डॉट एरे, इस तरीके से गाइज आपको याद होगा मैं लिखता था numpy डॉट एरे। अब जब इसको मुझे छोटा करना होता था मैं इसको क्या लिखता था, import numpy लिखता था। अब जब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को जब इतने बार इसको एक्सेस करना है किसी भी एरे फंक्शन को या numpy के अंदर कोई भी उसको, तो क्या है उसकी जगह मैं अलाइसिस यूज कर सकता हूँ एज np। तो ये मुझे क्या अलाउ करेगा कि बार बार मुझे ये पूरा numpy नहीं लिखना पड़ेगा, मैं numpy की जगह सिर्फ np लिखूंगा ना तो पाइथन समझ जाएगा भाई ये np का मतलब numpy है। उसी तरीके से पैंडास के लिए देखो इसने क्या किया है, इंपोर्ट पैंडास हम इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हम ये अलाइसिस यूज कर सकते हैं pd, ये pd अलाइसिस हम यूज कर सकते हैं फॉर द शॉर्टर टर्म्स। हम क्या है इसको एक एब्रीविएशन की तरह यूज कर सकते हैं कि पैंडा का ये एब्रीविएशन रहेगा pd, और जहाँ पे मुझे पैंडा लाइब्रेरी से कुछ भी फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा आई विल यूज दिस pd। ठीक है, नाउ अभी क्या है यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखो एग्जांपल है क्या बोल रहा है, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। यहाँ पे पीडी की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ गाइस, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस, कहाँ गए यार सब लोग, राज कुछ इश्यूज आ रहा है क्या बेस्ड ऑन उसके आगे पीछे के जो वैल्यूज रहेंगे। सर ओके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, ओके ठीक है। सो यहाँ पे हम सर लोग क्या, हाँ राज बोलो। सर मतलब मैं टेक्स्ट बुक लेके ही बैठा हूँ पर पूरा अलग ही है, टॉपिक सेम है ही नहीं। मतलब पैंडा नहीं है तुम्हारे में? है, पांडा है मतलब ये, पर मतलब आप पढ़ा रहे हो ना टॉपिक सब सेम ही है, और टॉपिक 2.2 है ना हम्म, वो सब अलग है। अच्छा तो उसमें एडवांटेजेस में कुछ अलग दिया हुआ है क्या? देखो मेरा जो बुक है ना ये इसी साल का एडिशन है। एडवांटेज है ही नहीं सर। अच्छा एडवांटेज है ही नहीं। सर देखो एक, सर दिख रहा है आपको, एक सेकंड ना। अच्छा एक सेकंड रुको ना। अभी यहाँ से क्या है, पैंडा के डेटा स्ट्रक्चर्स हम देख रहे थे, ठीक है। पैंडा से हमने ये देखा था कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेगा है कि भाई एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर है तो है क्या। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर इन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी काम करने के लिए हम डेटा को एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और सो दैट हमारा जो मैनेजमेंट है और ऑपरेशन है, ठीक है, वो अच्छे से काम करे, ठीक है। लेट इट बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी एनी एमएनसीज, उनका एक स्पेसिफिक वे होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, अपने डेटा को स्टोर करने का और अपने ऑपरेशंस को रन करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझ लो कोई एमएनसी है, कंसीडर तुम्हारे टेली परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारे बीपीओ इंडस्ट्रीज होते हैं तुम्हारे, उनको कंसिडर कर लो। तो उसमें क्या होता है, रिक्रूटर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन ट्रेनिंग देने वालों के लिए ट्रेनर्स अलग होते हैं, ऑल राइट, उनके लिए सिस्टम्स अलग से बनाए जाते हैं, उनके डिटेल्स ली जाती है, उनके देन देर आर बैकग्राउंड चेक्स, उनके बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं, देन उनके देखा जाता है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, देन उनकी अकाउंट डिटेल्स चेक की जाती है, ठीक है। तो ये तरीके क्या है, ये अलग अलग इनका तरीका है ऑपरेशंस रन करने का। ये हो गया न्यू रिक्रूटर्स के लिए। ना उसके बाद देखो क्वालिटी चेक्स होते हैं, उसके बाद क्वालिटी चेक्स होते हैं कि भाई एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसा है उनका। उसके बेसिस पे जो डेटा जनरेट होता है, डेटा जनरेट कैसे होता है कि कौन कितने कॉल पे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या एफिशिएंसी है उसकी, उसके बेसिस पे डेटा जनरेट होता है। और उस डेटा को किस तरीके से वो लोग स्पेसिफिकली स्टोर करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं, उन सारी चीजों को, उन सारे डेटा को मिला के क्या बनता है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है। उस सारी चीजों को मिला के क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है। नाउ यहाँ पे जब ये डेटा सारा बन रहा है, तो डेटा बनने से हो क्या रहा है, हमको आइडिया मिल रहा है कि एग्जैक्टली हमारी चीजें काम कैसे कर रही है। एंड दूसरी चीज इससे क्या पता चलता है हमको कि हमें इसके ऊपर और एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है और कैसे काम करना है, राइट।
तो इसका एग्जांपल देखो क्या है, जैसे कि क्या है यहाँ पे बोल रहा है इफ यू वांट टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है, टुगेदर। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, हम नंपी के अंदर आपको याद होगा एरे यूज करते थे। तो एरे हमको याद रखना है क्या स्पेसिफाई करता था गाइस, एरे हमको बोलता था कि भाई तुम एरे के अंदर एक स्पेसिफिक डेटा टाइप, या अगर तुमने इंटीजर अगर डाल दिया है एरे के अंदर तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर होंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करता था कि भाई एरे के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो एक ही डेटा टाइप के वे में जाएगी। ऑलराइट, अभी इसके ऊपर से देखो एक और चीज क्या आ जाती है ना, अगर तुमने स्टैक का नाम नहीं सुना है आज तक, ठीक है, अगर किसी ने सुना है तो वेरी गुड, लेकिन स्टैक करके एक चीज होती है ना। अभी गाइस आपको याद होगा कि एरे कैसा समझ लो, इस तरीके से एक एरे बना हुआ है, ठीक है, एक इस तरीके से एरे बना हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, ठीक है। नाउ आपको याद होगा एरे के अंदर हम कुछ भी प्रोसेसिंग करते हैं, एरे के अंदर हम कुछ भी प्रोसेसिंग करते हैं तो होता क्या है, एरे के अंदर या तो सारी वैल्यू से प्रोसेसिंग होगी, या एरे के अंदर हमें कुछ न्यू वैल्यू डालनी है, या फिर इस तरीके से हम एरे के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। नाउ इसके अंदर क्या है, पाइथन के अंदर एक टर्म होता है स्टैक का, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नाउ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, हम इंसर्शन और डिलीशन के पार्ट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि हमारे पास कोई वैल्यू है, समझ लो हमने एक सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग पे डाला है, तो उसमें होता क्या है, वो नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ क्या करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का ये प्रोग्राम को चेक करता है। फॉर एग्जांपल हमने डाला है एक मेडिकल सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, उसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज हम डालते हैं कि हार्ट बीट्स इतनी है, हीमोग्लोबिन इतना है, पल्स रेट्स इतनी है, तो उसके हिसाब से क्या है वो इनपुट को लेके स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ से स्टैक में क्या होता है, देयर इज अ पार्ट जहां से हम वैल्यूज को इनपुट करते हैं, एंड देयर इज अ पार्ट जहां से वैल्यू आउटपुट में जाती है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन से वैल्यू इनपुट होती है, एक डायरेक्शन से वैल्यू क्या होती है, डिलीट होती रहती है। होता क्या है कि जब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है तो इसमें होता क्या है कि वैल्यूज चेक होती जाती है कि भाई एग्जैक्टली कोई वैल्यू है जो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से कम या ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब तुम अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज जो दी है उसके बेसिस पे जो आउटपुट आ रहा है, क्या वो एक्यूरेट आउटपुट है, क्या वो एक्यूरेट आउटपुट नहीं है, वो चेक करता है जो भी उसको डेटा प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो भी उसको डेटा प्रोवाइड किया होगा, बेस्ड ऑन दैट चेक किया जाता है कि भाई वो सॉफ्टवेयर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि स्टैक नाम का भी एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रोसेस करते हैं पैंडा के अंदर, ठीक है। तो एक एरे होता है जिसके अंदर सेम डेटा टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स रहते हैं, एक स्टैक रहता है जिसके अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन की फैसिलिटी रहती है जस्ट लाइक एन एरे, ठीक है। ये अलग अलग डेटा टाइप्स हम लोग अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है गाइस, ये जो स्टैक वाला पार्ट है आपको इतना ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी स्टैक आपके में नहीं है, ठीक है। जब स्टैक आएगा तो इसको और डिटेल में आप समझ पाओगे, एंड बिकॉज क्या है बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टैक प्रोसेसेस। बिफोर दैट हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था, जैसे नंपी के अंदर हमारे क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, नॉर्मल हमारे पास 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है पैंडा के अंदर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं गाइस, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास नंपी के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जैसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसके पास भी देखो लेबल्स होते हैं पाइथन के ये पैंडा के अंदर। जैसे हमारे पास 1D एंड 2D एरे होते हैं नंपी के अंदर, इसके अंदर सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स रहते हैं। देख लो दोनों के बीच में डिफरेंस, इसी तरीके से होता था, आपको याद होगा। तो ये हमारा 1D एरे है। ओनली डिफरेंसेस गाइस, यहाँ पे ओनली डिफरेंसेस कि पैंडा क्या बोलता है कि हम इंडेक्सेस चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारे जो एरे रहेगा उसके इंडेक्सेस 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होते हैं। पांडा हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने हिसाब से इंडेक्सेस रख सकते हैं, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने इंडेक्सेस को। तो आप फर्स्ट यहाँ पे सीरीज वाले एग्जांपल में देखोगे
तो इंडेक्स देखो 1 से चालू हो रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता था गाइस, ये 1 से भी हो सकता था, 10 से भी हो सकता था। इसकी वैल्यू कोई जैसे मंथ्स हो सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से भी हो सकता था। वीक्स हो सकते थे, वीक 1 वीक 2 वीक 3, या फिर वीक के डेज हो सकते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इस तरीके से हम इंडेक्सेस सेट कर सकते हैं। तो इंडेक्सेस जस्ट क्या बताते हैं हमको, पोजीशंस बताते हैं, और उन पोजीशन पे क्या डेटा स्टोर होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, ये डेटा वाले टेबल से। सो यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे जो भी रहेगा गाइस, जिसके अंदर क्या है, वन डायमेंशनल एरे, जिसके पास एक इंडेक्स रहेगा एक वैल्यू रहेगी, एक इंडेक्स है एक वैल्यू, एक इंडेक्स एक वैल्यू, राइट। मतलब एक इंडेक्स के साथ सिर्फ एक ही वैल्यू कनेक्टेड है, तो उसको हम वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, राइट। एंड पांडा के टर्म्स में हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। सिमिलरली क्या है, देखो यहाँ पे एक इंडेक्स 0 के साथ देखो हेलो अटैच्ड है, कॉलम बी अटैच्ड है और NaN अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में गाइस क्या हुआ, ये एक मल्टी डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे बन गया हमारा। और पैंडा के टर्म्स में इसको बोलेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, डेटा फ्रेम। ये क्या बन गया हमारा, डेटा फ्रेम। यहाँ पे क्या हुआ देखो, हर एक इंडेक्स से कम 3 वैल्यूज जुड़ी हुई है, देखो नो इन्फो नो इन्फो नो इन्फो। सेकेंड इंडेक्स पे ए, कॉलम बी, NaN। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो ये सारे क्या है, हमारे डेटा हैं। ये सब देखो यहाँ पे क्या है, ये सब हमारे डेटा हैं। और यहाँ पे ये जो अलग से दिए हुए गाइस, ये हमारे क्या है, इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इंडेक्सेस हैं। नाउ इनके बीच में गाइस डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए, देयर माइट बी अ क्वेश्चन, जो आपका कोई भी रिसेंट एग्जाम हो उसके अंदर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सबसे पहला यही आना चाहिए, दैट सीरीज इज द वन डायमेंशनल एरे, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे मत लिखना, सीरीज इज वन डायमेंशनल, डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल। नाउ सीरीज गाइस क्या है, सीरीज बोलता है कि भाई उसके अंदर सेम डेटा टाइप्स के होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। उसके अंदर एक बार हमने इंटीजर की वैल्यू डाल दी तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही रहनी चाहिए, ऑलराइट। उसके अंदर एक बार इंटीजर वैल्यू डाल दी तो इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। उसके अंदर अगर फ्लोट डाल दिया तो फ्लोट रहेगी, स्ट्रिंग डाल दिया तो स्ट्रिंग रहेगी। बट दैट इज अनलाइक इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बोलता है कि उसके अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यूज रह सकती है गाइस। होमोजीनियस मतलब आपको पता है आइडेंटिकल सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मतलब क्या है कि डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप डाल सकते हो। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग की वैल्यूज है, देखो हेलो, नो इन्फो, ए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर है। यहाँ पे अगर चाहते तो आप इंटीजर में डाल सकते थे सी के अंदर, यहाँ पे एक और डी बना के आप चाहते तो यहाँ पे क्या है, फ्लोट की वैल्यू डाल सकते थे, ऑलराइट। तो डेटा फ्रेम के अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यूज, सीरीज के अंदर होमोजीनियस वैल्यूज। होमोजीनियस वैल्यूज मतलब सेम डेटा टाइप्स के, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स। वैल्यू म्यूटेबल गाइस क्या बता रहा है कि जो भी वैल्यूज रहेगी इसके अंदर, ठीक है, देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई वैल्यूज जो होती है इसके अंदर वो चेंज हो सकती है। अनलाइक हमारा जो इंटीजर, सिर्फ इंटीजर आपको याद होगा तो इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। आपने 11th में पढ़ा होगा पाइथन का वर्किंग कैसा होता है, इट डज नॉट वर्क ऑन स्टोरिंग द वैल्यूज। ये क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर ले लेंगे, या फिर ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड भी है, ये आपके एक CS के उसके अंदर, आपका IP है लेकिन CS के लेक्चर के अंदर ये अपलोडेड है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है तो एक बार आप मेरे को क्लास के बाद पूछ लेना। वैल्यू इम्यूटेबल मतलब, बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी सीरीज के अंदर और डेटा फ्रेम्स के अंदर, एक बार अगर वैल्यू ऐड हो गई तो क्या वो बाद में चेंज हो सकती है, तो आंसर है यस। एक बार वैल्यू अगर ऐड हो गई तो उसकी वैल्यूज बाद में चेंज हो सकती है। और इसके यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या बोल रहा है कि साइज के अंदर उसका डिफरेंस है। क्या बोलता है ये कि बिकॉज हमको पता है कि सीरीज के अंदर एक सिंगल डेटा टाइप होता है, तो साइज जो है, साइज वो यूज होता है, ठीक है। और टू डायमेंशनल जो हमारा है दैट इज डेटा फ्रेम। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये हमारा डिफरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब डेटा फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके वैल्यूज चेंजेस कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है
कि यू कैन ऐड एंड ड्रॉप एलिमेंट्स इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम्स, ठीक है, और वो भी क्या है, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। नाउ बिकॉज इसके अंदर सीरीज के अंदर एक डेटा टाइप रहेगा तो एक ही डेटा टाइप के वैल्यूज आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक से 3 डिफरेंस है, इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। गाइस किसी को डाउट है? अभी क्लियर विद दिस? अभी क्लियर विद दिस क्या? ओके देन यहाँ पे देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो सेम इंपोर्ट कमांड पैंडा एज पीडी, इंपोर्ट एनपी नंपी एज एनपी। सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ इसके अंदर यहाँ पे गाइज एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल रहते हैं। तो सीरीज का गाइज एक बार देख लेते हैं कि इसका फंक्शनिंग कैसे रहता है। सीरीज के गाइज दो पार्ट्स हो गए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। वन इज इंडेक्सिंग, सेकेंड पार्ट इज डेटा। ये क्या करता है, कौन से इंडेक्स पे कौन सा डेटा है वो मैनेज करते हैं, कि 0th इंडेक्सिंग पे 21 डेटा है, 1 इंडेक्सिंग पे 23 है, 2 इंडेक्सिंग पे 18 है और 3 इंडेक्सिंग पे 25 है। तो दो पार्ट्स है हमारी किसी भी सीरीज के, एक रहेगा उसका इंडेक्स और दूसरा रहेगा उसका डेटा। सिमिलरली देखो आप अदर एग्जांपल में देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्सेस की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये क्या बोल रहा है, जनवरी के अंदर जनवरी इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू स्टोर है 31, फेब्रुवरी इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है 28, मार्च इंडेक्स पे क्या स्टोर है 31, अप्रैल पे क्या है 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेबल है, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है वो क्या बता रही है, नंबर ऑफ डेज इन द पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पे डेटा अलग है हमारा, इंडेक्स अलग है और उनके बीच में कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। ऑल राइट, सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो भाई, ए के अंदर 91, बी 81, सी 71, डी 61। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये ग्रेड दे रहा है कि 91 से ऊपर जिसके भी मार्क्स आएंगे वो ए ग्रेड के अंदर, 81 के ऊपर जिसके भी मार्क्स आएंगे और 91 से नीचे तो उसको बी ग्रेड, 71 से ऊपर 81 से नीचे तो सी ग्रेड। तो ये इस तरीके से क्या है, सीरीज बनाने की कोशिश की है। नाउ बेस्ड ऑन आवर कोड्स, हम कोडिंग के थ्रू यहाँ पे सीरीज कैसे बनाए। हमने थियोरेटिकली तो देख लिया कि भाई सीरीज क्या होती है, सीरीज के क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वो काम करता है, कहाँ यूज होता है, पैंडा के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए। इसके अंदर क्या हुआ गाइस, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने क्या अभी फैन चालू किया होगा तो मे बी आवाज के अंदर डिस्टॉर्शन होगा। आवाज आ रही है राज, यश? यस सर। यश ये राज आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके ओके यप। तो इसके अंदर क्या है अभी हम देख लेते हैं, थियोरेटिकली तो हमने देखी है, प्रैक्टिकली एक बार देख ले कि किस तरीके से क्या है पैंडा की सीरीज क्रिएट होती है। नाउ सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी सीरीज। अगर हमें एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो किस तरीके से करूंगा गाइज, मैं सिंपल कमांड यूज करूंगा pandas डॉट सीरीज। अब मुझे पता है कि pandas की जगह में क्या यूज करता हूँ, pd यूज करता हूँ, क्योंकि इंपोर्ट कमांड के अंदर मैंने अलाइसिस यूज करा था pd। तो यहाँ पे देखो आप नीचे जो एक्चुअल कोड में देखो क्या लिखा है, pd डॉट सीरीज, और उसको क्या है देखो एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ऑब्जेक्ट 3 करके एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया है pd डॉट सीरीज। तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या, यहाँ पे एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई है। क्या हुई है, एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई है जिसके अंदर नो इंडेक्स, नो डेटा, कुछ नहीं है। लेकिन किस डेटा टाइप में ये हुई है गाइस, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा टाइप गाइस हमेशा क्या रहता है, फ्लोट का डेटा टाइप रहेगा विथ 64 डिजिट्स। 64 बिट्स वाले नंबर तक लेगा वो, ऑलराइट, 64 बिट्स वाले नंबर तक वो लेगा, ठीक है, 64 बिट्स वाले नंबर लेगा फ्लोट डेटा टाइप में। वो इसका क्या है, डिफॉल्ट डेटा टाइप है। वो क्या है, डिफॉल्ट डेटा टाइप है। एम्प्टी सीरीज का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट 64। ऑलराइट, यहाँ पे ये हमने एम्प्टी सीरीज क्रिएट की। यहाँ पे ये बोल रहा है क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। नाउ नॉन एम्प्टी सीरीज में कैसे क्रिएट करूंगा, डेफिनेटली मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करूंगा। नाउ अभी जब स्टोर करूंगा तो क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से मैं स्टोर कर सकता हूँ गाइस। यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। एक तो मैं पाइथन सीक्वेंस यूज कर सकता हूँ, एक एनडी का जो हमारा नंपी का जो एरे था उस एरे को यूज करके एक सीरीज बना सकता हूँ। मैं पाइथन में जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसको यूज करके एक मैं यहाँ पे बना सकता हूँ सीरीज। और मैं अलग से भी कोई वैल्यू डाल के अलग से सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक सीरीज बना सकता हूँ। ना वन बाय वन इसके एग्जांपल देख लेते हैं गाइस हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, पाइथन की सीरीज।
सॉरी पाइथन का सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस मतलब क्या है, डायरेक्टली वैल्यूज में डाल रहा हूं इसके अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पाइथन सीक्वेंसेस। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये देखो क्या बोल रहा है, pd डॉट सीरीज रेंज 5, यानी कि यहाँ पे रेंज 5, यानी कि रेंज 5 मतलब ये रेंज जो है हमारा फंक्शन था, आपको याद होगा दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है, नंबर्स जनरेट करेगा जीरो से लेके, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो जीरो से जनरेट करेगा, और एंडिंग वैल्यू तो 5 है ही, और इसके स्टेप वैल्यू भी नहीं दिया है, दैट मीन्स कि जो गैप वाली वैल्यू रहती है वो नहीं दी, तो ये डिफॉल्ट में 1 लेगा। दैट मीन्स 0 1 2 3 4, कभी भी रेंज के अंदर लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहती, तो 0 1 2 3 4 तक ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो क्या हुआ गाइस, ये डेटा जनरेट हो गया। यहाँ पे आप दो, यहाँ पे देखो ध्यान दो, डेटा जनरेट हुआ है 0 1 2 3 4, ये जनरेट हो गया। इंडेक्सिंग पे आप देखो गाइस, यहाँ पे इंडेक्सेस मेंशन नहीं किए थे, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, खुद से इंडेक्स जनरेट कर दिए। और खुद के इंडेक्स गाइस कैसे जनरेट किए हैं, इसने 0 से जनरेट किए हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, इसको मना कुछ नहीं है, आप इंडेक्सेस दोगे इसको तो ये ले लेगा, लेकिन आपने जब इंडेक्सेस मेंशन ही नहीं किए हैं इसके लिए, तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ जनरेट कर रहा है अपने इंडेक्सेस, जो कि 0 से चालू है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो क्या है, मेरा इंडेक्सेस है, और जो मेरा राइट साइड वाला पार्ट है गाइस वो क्या है, मेरा डेटा है। वो डेटा कहाँ से जनरेट हुआ है, रेंज वाले कमांड से। नाउ एक और कमांड देख लो, यहाँ पे देखो ये रेगुलर सीक्वेंस जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट मेरे को गाइस यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज किया है। इसके अंदर देखो 4 वैल्यूज है, उसके अंदर क्या है, देखो 4 वैल्यूज है यहाँ पे, 3.5 5.0 6.5 8.0, ये 4 वैल्यूज है। यहाँ पे इस 4 वैल्यूज का देखो डेटा इसने क्रिएट कर दिया है, एंड अगेन इसने क्या किया है, इंडेक्सेस बनाए हैं, 0 से लेके 3 तक के इंडेक्सेस बनाए हैं। ये वाला पार्ट क्या है गाइज इसका, ये है इंडेक्स, और ये वाला पार्ट क्या है इसका, डेटा। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे सीरीज क्रिएट हो गई है, जहाँ पे हमने इंडेक्सेस नहीं दिए हैं वहां पे इंडेक्सेस 0 to बना देता है जितनी भी वैल्यूज है, और डेटा ये रेंज के टर्म्स में एक्सेप्ट कर लेता है, और रेगुलर सीक्वेंस जिस तरीके से हम लोग लिस्ट ऐड करते हैं उस तरीके से ये सीरीज बना देता है। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला इंडेक्स है, राइट वाला हमारे वैल्यूज है जो डेटा है। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है ना गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, राइट अ कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4 6 8 10, assume the panda is imported as alias as name pd। तो कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, देखो यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट 2.pd.series, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है। उसी तरीके से बस ये वैल्यूज को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गाइस कोड हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारा कोड सिंपल होगा। हमें क्या करना है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला कोड लिखूंगा गाइस। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। समझ लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ 3, ऑब्जेक्ट 3 मैंने क्रिएट किया, और बोला देखो यहाँ पे मेंशन किया है देखो कि import the pandas is imported as aliases name pd, यानी कि pd डॉट, उसके बाद केस सेंसिटिव है गाइस पाइथन, तो सीरीज, यहाँ पे फिर देखो ये इस तरीके से अंदर आएगा। अब ये बोला है कि पाइथन सीक्वेंस जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है 4 6 8 10, सिंपल है, ये हमारा सीरीज क्रिएट कर देगा यूजिंग दिस पाइथन सीक्वेंस। कुछ नहीं है, आउटपुट में क्या जनरेट होगा, वही 0 पोजीशन पे 4 है, 1 इंडेक्स पे 6 है, 2 इंडेक्स पे 8 है, 3 इंडेक्स पे 10 है। आप देखोगे तो यहाँ पे यही चीज मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो pd.series 4 6 8 10, इंपोर्ट यहाँ पे देखो कर लिया है इसने, और उसके बाद कुछ नहीं किया है, प्रिंट किया है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट कोड लिख दिया, और आउटपुट में आप देख सकते हो 0 के ऊपर 4 है, 1 पे 6 है, 2 पे 8 है, 3 पे 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे एक चीज आप देखोगे क्या, कि यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो इंटीजर 64 है। नाउ इंटीजर 64 क्यों है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आइटम्स हमने ऐड किए हैं उनका डेटा टाइप ही इंटीजर है। ऑलराइट, जब मैंने बताया था आपको ये सीरीज एम्प्टी होगी, सीरीज एम्प्टी होगी मतलब देयर इज अ चांस कि उसके अंदर फ्लोट वैल्यूज आ सकती हैं, देयर इज अ चांस कि उसके अंदर क्या है, फ्लोट वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ पे तो हमको ऑलरेडी पता है, जब हम एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं
तो सीरीज क्रिएट करने के बाद हमको पता चल रहा है दैट यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज है, इसीलिए इसने पहले ही उसका डेटा टाइप इंटीजर 64 कर दिया है। ठीक है, नाउ गाइज सेम कोड है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग पाइथन सीक्वेंस, सो अज्यूम दैट, तो ये भी बना सकते हो। एक बार मेरे को सिर्फ वो जो सीक्वेंस है वो लिख के बता दो एक बार। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको स्टोर किसके अंदर करो, s2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। s2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार मेरे को प्राइवेट चैट में फटाक से लिख के बताओ जल्दी से, कुछ नहीं है, जल्दी से बताओ गाइस। प्राइवेट चैट में जल्दी से लिखो। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? ओके, यश ने भेज दिया है, बराबर है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा, बस ये याद रखो, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स गाइस याद रखना है आपको। pd डॉट सीरीज, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना भूलना मत। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा ये 11, 21, 31 और 41, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्राची, आपका आंसर आया नहीं है अभी तक, समझ में आया क्या? माइक ऑन करके बताओ एक बार। ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। देन अगेन एग्जांपल देख लो एक बार, और भी एग्जांपल्स हैं। सेम तरीका है गाइस, इसके अंदर देखो कैरेक्टर्स के थ्रू बनाना है, OHO ही है ना, तो यहाँ पे 3 हमको बनाने हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम PD सीरीज के अंदर क्या डाला है, देखो OHO, बस ये क्या है, ये बिकॉज कैरेक्टर्स है तो सिंगल कोट्स के अंदर, हर एक सिंगल कोट के अंदर इसको अलग अलग को स्टोर किया है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे बोला है टू यूज अ सो फनी स्ट्रिंग, यहाँ पे सिर्फ सो फनी नाम का स्ट्रिंग यूज करना है, उसका क्या है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको देखो क्या किया है, स्ट्रिंग है इसीलिए क्या किया है, डबल कोट्स में स्टोर कर दिया है। अब ये एक ही स्ट्रिंग है तो क्या है, इसका एक ही इंडेक्स क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स पे ये है सो फनी लिखा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद देखो क्या बोला है, आई एम लाफिंग। आई एम लाफिंग के लिए क्या बोल रहा है कि भाई ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका क्रिएट करना है। तो इसने आई को देखो डबल कोट्स में, आई एम को देखो यहाँ पे डबल कोट्स में, लाफिंग को डबल कोट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज के अंदर 0, 1, 2 इसने क्रिएट किया है। 0 पे आई है, 1 पे एम है और 2 पे लाफिंग है, राइट। उसके बाद देखो क्या है, सेकंड हमने गाइस क्या देखा था, ये हो गया हमारा पाइथन सीक्वेंसेस को यूज करके। सेकंड हमने देखा था दैट ये एनडी रैम, एनडी एरे मतलब क्या है, नम्पी का जो एरे था गाइस, जो हमारा नम्पी का जो एरे था, एनपी जो हम यूज करते थे, आप देखो यहाँ पे नम्पी के लिए हम गाइस क्या यूज कर रहे थे, एनपी एरे हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो ए रेंज गाइस क्या करता था हमारा, ये हमारा एक रेंज के बीच में नंबर्स जनरेट करता था। तो यहाँ पे देखो इनिशियल क्या है 3, एंडिंग क्या है 13, और गैप वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या देख रखा है 3.5, यानी कि 3 एक वैल्यू रहेगा, उसके बाद 3.5 के बाद क्या वैल्यू रहेगी, 3 प्लस 3.5 इज 6.5, तो सेकंड वैल्यू रहेगी 6.5। 6.5 प्लस 3.5 कितना हो गया 10, 10 के बाद 3.5 ऐड करेंगे तो 13.5, तो वो क्या है हमारी लिमिट से ज्यादा चलेगा। दैट मींस इसके अंदर 3 ही वैल्यूज रहेगी, दैट इज 3, 6.5 एंड 10, ये 3 वैल्यूज रहेगी। हम जब यहाँ पे NDA1 इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे गाइज हमारे पास ये नम्पी का एरे है। ये गाइस एनपी किस लिए है, यहाँ पे नम्पी के लिए। आपको याद होना चाहिए हमने इंपोर्ट किया है, हमने क्या है यहाँ पे, ये स्टार्ट करने से पहले ही आपको याद होगा, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ऑलरेडी हमने इंपोर्ट करके रखा है, राइट। हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, कहाँ पे हमने इंपोर्ट करके रखा है, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, इंपोर्ट पैंडा एज पीडी एंड इंपोर्ट नम्पी एज एनपी। तो एनपी क्या है, हमारे नम्पी के लिए है। यहाँ पे numpy डॉट अरेंज हम करेंगे,
अरेंज हम जब करेंगे तो ये आउटपुट हमको क्या ला के देगा 3, 6.5 एंड 10। अब इसको यूज करके हम सीरीज कैसे बनाएंगे गाइस, कुछ नहीं है, जैसे हम पाइथन की सीक्वेंसेस डाल रहे थे, रेंज वाला स्टेटमेंट या फिर अलग से वैल्यूज, उसके अंदर बस क्या करेंगे NDA1 जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, उसी को बस सीरीज वाले कॉलम में डाल दो तो सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये एक हमारे पास एरे था, अब ये देखो एक सीरीज बन गया है जिसके अंदर 0th इंडेक्स पे क्या है 3 है, 1 पे 6.5 है और 2 पे 10 है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज वैल्यू 3.0, 6.5, 10 है तो इसने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को क्या कर दिया, फ्लोट 64 कर दिया है। डेटा टाइप को क्या कर दिया है, फ्लोट 64 कर दिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो कुछ और एग्जांपल है क्या, यहाँ पे देखते हैं कोई एग्जांपल, राइट। यहाँ पे देखो एग्जांपल है मेरे पास, क्या एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखो क्या बोल रहा है, ये कमांड बोल रहा है टू राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज विद ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ND array that has 5 elements between the range 24 and 64। तो गाइज आपको याद होगा जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो फंक्शंस के लिए गाइज क्या था, हमारे पास एक अलग से फंक्शन था लाइन स्पेस। लाइन स्पेस गाइज हमारे पास एक अलग से पैंडा फंक्शन, सॉरी पाइथन हमको फंक्शन प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है ये, जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू लेता है और एंडिंग वैल्यू लेता है, और ये क्या करता है एक लास्ट वैल्यू लेता है कि ये पूछता है कि भाई उस इन दोनों के बीच में तुमको कितने नंबर चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि 5 तो ये क्या करता है उस पूरी वैल्यू के बीच में 5 वैल्यूज हमको निकाल के देगा। तो इन आर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वैल्यू है 24, एंडिंग वैल्यू है 65, स्टार्टिंग वैल्यू है 24, एंडिंग वैल्यू है 64, उसके बीच में 5 वैल्यूज चाहिए थी हमको। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 वैल्यूज कौन कौन से निकाल के देगा, इसके अंदर 5 वैल्यूज निकालेगा, 24 के बाद 34, 44, 54 एंड 64। स्टार्टिंग एंड एंडिंग की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है, बीच में 3 वैल्यूज और निकाल के दिए इसने, और उसके बाद कुछ नहीं है, उसको इसने क्या किया है सीरीज के अंदर क्रिएट कर दिया है। सीरीज के अंदर देखो क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया है, लाइन स्पेस जो है गाइस वो एक नम्पी का है एलिमेंट, ठीक है। अगर मैंने इनकेस अगर इनबिल्ट बोला हो तो सॉरी गाइस, ये नम्पी का एलिमेंट है, ये क्या है इनबिल्ट नहीं है, नम्पी का एलिमेंट है। तो np.linespace हमने यूज किया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू दी, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी चाहिए थी, कितनी रिक्वायरमेंट थी वो दी, और उसके बाद क्या किया, उसको सीरीज के यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे इसने देखो आप देख सकते हो 0th इंडेक्स पे 24 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 34 है, उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे 64 है। यहाँ पे देखो फ्लोटिंग वैल्यूज थी तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप इसने क्या किया 64 रख दिया है। एक और एग्जांपल देख लो, लिस्ट है, लिस्ट 3,5 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ND array that create a tile creating by tile a list 3.5 twice, यानी कि इस 3.5 वाले लिस्ट को 2 बार हमको करना है और उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस नम्पी के पास एक और एक फंक्शन रहता है दैट इज टाइल। इसके पास एक फंक्शन रहता है टाइल, आपको याद होगा कि जैसे हम घर पे टाइल बनाते थे, मैंने एग्जांपल दिया था कि सेम टाइल को बार बार रिपीट करते हैं, इसने इसी तरीके से किया है। यहाँ पे ये टाइल की जगह लिस्ट लेगा और उसको कितनी बार रिपीट करना है वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे 3.5 जो है इसने लिस्ट एक्सेप्ट किया है और उस वैल्यू को कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार, और उसको क्या है सीरीज के अंदर डाल दिया है। तो दैट्स इट, इसको बस इतना ही करना था। 3 and 5 का देखो इसने 2 टाइल क्रिएट कर दिया है और उसके बाद देखो उनको इंडेक्सेस अलॉट कर दिया है, 0, 1, 2, 3 यहाँ पे इंडेक्सेस उसको अलॉट कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया है, एक सीरीज बन गया है। आर वी क्लियर विद दिस, ये सीरीज बन गया है ऑटोमेटिकली, समझ में आ गया यश, राज, राज, ओके, राइट। उसके बाद क्या है गाइस, थर्ड वाला हमने देखा था, हमने अभी क्या देख लिया, पाइथन के सीक्वेंसेस से और नम्पी के एरे से कैसे क्रिएट करनी है सीरीज। नाउ थर्ड हमने देखा था दैट पाइथन के डिक्शनरीज से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एज वी नो गाइस, डिक्शनरीज क्या होती हैं, डिक्शनरीज आर जस्ट लाइक वन डायमेंशनल। डिक्शनरीज गाइस क्या होती हैं, वन डायमेंशनल होती है, और यहाँ पे हम सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पे डिक्शनरीज रोल में आएंगी। डिक्शनरीज के गाइस यहाँ पे ये इंडेक्स हो गई, ये वैल्यूज हो गई, डिक्शनरी के यहाँ पे ये इंडेक्स हो गए, वैल्यू हो गई। तो हमें इसके अंदर एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं है, ये जस्ट लाइक जैसे कि हमारे डिक्शनरीज हैं वैसे का वैसा इनका क्या बन जाएगा गाइस, वैसे का वैसा यहाँ पे इनकी वैल्यूज
बन जाएगी, वैसे का वैसा उनका क्या है कि वैल्यू टेबल बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सीरीज इसने बनाई है यूजिंग, यहाँ पे डिक्शनरी कैसे पता चलेगा गाइस, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहे होंगे, ये कर्ली ब्रेसेस गाइस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस हैं, ये हैं आपके कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस स्पेसिफाई करता है कि भाई ये एक डिक्शनरी है, एंड डिक्शनरी को यूज करके यहाँ पे हमने क्या है सीरीज बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं, ये इंडेक्सेस चेंज क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे वो हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो गई है, ऑर्डर हो गई है, वहां पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये लोग ऑर्डर हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो फेब पहले आ रहा है और जैन बाद में आ रहा है, ठीक है। जब भी हम इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे बोलो, देखो क्या दिख रहा है, सी लेफ्ट कॉलम took the keys of the past dictionary as indexes and value of the data types. Also notice that the indexes are not in order as given in the dictionary below. ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके लिए कुछ बताया हुआ है क्या, also the indexes which are created from the keys may not be in the same order as you have typed them. तो यहाँ पे गाइज हमें इसका क्या ध्यान रखना है कि जब हम डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी के थ्रू जब हम इसको क्या कर रहे हैं सीरीज बना रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि एग्जैक्ट ऑर्डर में ना रहे वो सारी चीजें, ठीक है। सीरीज हो सकता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने हिसाब से क्या है वो चेंजेस कर सकता है। Here one thing is noteworthy that if creating a series above from the dictionary object, the key of the dictionary becomes indexes and the series of the values of the become, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज वही चीज है, यही बोल रहा है कि हो सकता है जब हम डिक्शनरी से इंपोर्ट करें तो एग्जैक्ट ऑर्डर में वो ना रहे, देयर इज अ चांस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये हमारे पास डिक्शनरी है, STU नाम की एक डिक्शनरी है, ए इंडेक्स पे वैल्यू 39 है, बी इंडेक्स पे वैल्यू 41 है, सी इंडेक्स पे वैल्यू 42 है एंड डी इंडेक्स पे वैल्यू है 44। उसको देखो सीरीज सीधा का सीधा मैंने स्टू को क्या किया है यहाँ पे सीरीज के अंदर डाल दिया है। जब मुझे आउटपुट मिल रहा है तो गाइस देखो किस तरीके से मिल रहा है, आउटपुट मेरे को एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही मिला है, ABCD, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये चीज हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में हो, जो हमारी वैल्यूज है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, इसीलिए ये चीज एग्जैक्टली वैसा सेम मिला है हमको। तो यहाँ पे ये देखो मेरी सीरीज क्रिएट हो गई है पैंडा के अंदर, ऑलराइट, पैंडा के अंदर मेरी सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए ना, ओके यहाँ पे गाइज ये वाला पार्ट क्लियर है, डिक्शनरी से कैसे काम करेंगे, डिक्शनरी के अंदर एक चीज की क्या इशू आ सकता है ये पता चल गया सबको, राज? ओके सर लेट आ रहा है थोड़ा, अच्छा फुल थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ द लास्ट वन इज द स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू क्या बोलता है गाइस, स्केलर वैल्यू बोलता है कि रैंडम वैल्यूज, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यूज हम लोग जनरेट कर रहे हैं और एग्जैक्टली या तो 1 या तो 2 या तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट वैल्यूज हमको क्या करनी है और उसका हमको एक सीरीज बनानी है। तो उस जगह पे देखो हम क्या बोलते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं एंड इसके अंदर एक चीज हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, इसके अंदर इंडेक्सेस हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, वैल्यू हमारी एक रहती है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, ए की वैल्यू मल्टीपल टाइम रहती है, इंडेक्सेस बस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो क्या बोलता है, यहाँ पे देखो याद रखना है कि इंडेक्स आर्गुमेंट हैज टू बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और द लेबल्स ऑफ द टाइप, यानी कि इनका एक सीक्वेंस होना चाहिए या फिर हमको मेंशन करना है कि भाई इंडेक्सेस क्या क्या है। वैल्यू एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे हमारी वैल्यू है, इंडेक्स का रेंज देखो यहाँ पे 0 to 1 दिया हुआ है, 0 to 1 दिया है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिर्फ 0 ही वैल्यू है और 0 वैल्यू पे क्या है, सॉरी 0 इंडेक्स पे क्या है 10। यहाँ पे वैल्यू देखो 15 दी हुई है, रेंज में देखो क्या बोल रहा है 1 एंड स्टॉप वैल्यू 6 है और उसके बीच में गैप कितने का है 2, यानी कि 1 के बाद 3 एंड 5, यानी कि इसके अंदर तीन वैल्यू रहेगी 135। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स पे यहाँ पे 135 आ गया, वैल्यू हमारी 15 ही रहेगी, तो यहाँ पे इसने सीरीज क्रिएट कर दी है विथ इंडेक्सेस 135 एंड वैल्यूज 15। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे येट टू स्टार्ट, यहाँ पे हमारे पास डेटा है, इंडेक्सेस क्या है हमारे पास, इंदौर दिल्ली शिमला, इंदौर दिल्ली शिमला हमारा देखो यहाँ पे क्या है इंडेक्स के अंदर आ जाएगा और येट टू स्टार्ट हमारा डेटा के अंदर आ जाएगा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल बिकम अ सीरीज, ठीक है, पैंडा का एक सीरीज है कॉम्बिनेशन के थ्रू बना लेंगे। नाउ एग्जांपल में देखो क्या है, वही एग्जांपल में बता रहा है, देखो 50,000 वैल्यू है, क्या क्या देखो इंडेक्सेस की क्वालिटी 1 QTR, ओके QTR का फुल फॉर्म, ओके क्वार्टर 1,
Q1, Q2, Q3, Q4 है हमारे पास, और इसके अंदर 50,000 डेटा है। आउटपुट में आप देखोगे, देखो इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं और डेटा क्या है हमारा 50,000 है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक और चीज है, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे बोल रहे हैं देखो वैल्यूज हमारी 200 है, और इसके अंदर देखो रेंज के अंदर, रेंज के थ्रू हमको क्या बता रहा है, देखो 2020 टू 2029 हमको गैप कितने का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, यानी कि 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, उसके बाद 2030 आ जाएगा, तो 28 हमारा एंडिंग वैल्यू रहेगा। तो इंडेक्सेस में आप देख सकते हो 2020, 2022, 2024, 2026 एंड 2028। यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज आ गई, सबके पास वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, देखो 5 वैल्यूज इनके पास रहती है, इनके पास क्या रहती है, 5 वैल्यूज यहाँ पे रहती है। ये 4 तरीके हैं गाइस, ये 4 तरीके हैं हमारे पास क्या है, सीरीज क्रिएट करने के। ये 4 तरीके कौन कौन से हैं, हमने जस्ट अभी देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन की सीक्वेंस से हम कैसे बना सकते हैं, हमने डायरेक्टली वैल्यूज डाल के देखी, उससे हम बना सकते हैं। नम्पी के एरे से हम कैसे बना सकते हैं, आपने देखा नम्पी के एरे, एक पहले नम्पी का एरे बनाओ और उसको डायरेक्टली सीरीज वाले उसमें कमांड में डाल दो। पाइथन के डिक्शनरीज से थ्रू हमने बना के देखा कि डिक्शनरीज के जो इंडेक्स रहेंगे वही रहेंगे। इसके अंदर एक क्लॉज ये है कि हो सकता है जब डिक्शनरी से हम लोग वैल्यूज सीरीज के बना रहे हो, तो देयर इज अ चांस कि वो वैल्यूज ऑर्डर में ना आए। पाइथन हो सकता है पांडा अपने हिसाब से क्या है उसको सॉर्ट करे, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो देयर इज अ चांस जब हम डिक्शनरी से सीरीज बना रहे हैं तो वैल्यूज प्रॉपर्ली अरेंज ना हो। उसके बाद स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू के अंदर देखा कि एक सिंगल वैल्यू है विद मल्टीपल इंडेक्सिंग। उसके बाद देखो क्या है, ये 4 तरीके हमने देख लिए। इसके बाद गाइस क्या है कि हम एक देख लेते हैं कि एडिशनल एक फंक्शनैलिटी भी रहती है, ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या रहती है। नाउ एक सबसे पहला फीचर गाइस क्या होता है कि देयर इज अ चांस कि जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जैसे अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास हमेशा सारी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो देयर इज अ चांस कि अगर हो सकता है कि मेरे पास डेटा है बट उसके अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग है, कुछ वैल्यूज क्या है, मिसिंग है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूं, तो पांडा क्या करता है, उसके लिए भी हमें एक स्पेशल हमको फीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं NaN, जिसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, नॉट अ नंबर वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट अ नंबर वैल्यू। जो हमारे नम्पी के अंदर क्या होता है, नन, जैसे हम नम्पी के अंदर बात करते हैं, नम्पी के अंदर जो हम बात करते हैं नन, वैसे ही पांडा के अंदर क्या होता है, NaN, नॉट अ नंबर। इसमें देखो यहाँ पे एग्जांपल में गाइस क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने सीरीज क्रिएट की है यूजिंग दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर 6.5 एक वैल्यू है, यहाँ पे देखो थर्ड वैल्यू है 2.34, बीच में देखो NaN वैल्यू डाली है, और वो गाइस NaN वैल्यू कहाँ से आई है, नम्पी के अंदर आई है, राइट, नम्पी के थ्रू यहाँ पे NaN वैल्यू आई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से 3 वैल्यू इसने ली है और उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, सीरीज में उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड स्पेशल फीचर्स गाइस क्या है, सेकंड फीचर क्या है इसका गाइस, अभी आ रहा है प्राची, आवाज अभी आ रहा है, हेलो हेलो हाँ आवाज आ रहा प्राची आपको आ रहा है आवाज, ओके, उसको नहीं आ रहा था, उसने मैसेज किया था एक्चुअली, ओके, अभी आवाज आ रहा है प्राची आपको, हेलो, ओके, ऑलराइट। जैसे कि अभी देखा कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसके लिए हम NaN यूज करते हैं, numpy.nan यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है गाइज, इसके अंदर हो सकता है कि हमको सीरीज बना के रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर गाइज क्या है, हमने एक स्टार्टिंग में देखा था कि हमको एम्प्टी सीरीज बनानी है। एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए देख लिया कि भाई एम्प्टी सीरीज हमने बना के रख ली है और उसके अंदर कुछ भी ना हमने डेटा डाला है ना इंडेक्सिंग डाला है।
एक और तरीका गाइस क्या है, एक स्पेसिफाई हम कर सकते हैं कि इंडेक्सेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेटा नहीं डालेंगे, डेटा नहीं डालेंगे, इंडेक्सेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इन तरीके से गाइस क्या हो सकता है कि हम, हो सकता है कि अभी हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हो सकता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले कि भाई इंडेक्सेस किस हिसाब से अरेंज करने हैं या डेटा किस हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो मेरे को लेकिन प्रायर नॉलेज है, मेरे को क्या है समझ लो, मेरे पास डेटा है लेकिन इंडेक्सिंग वैल्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा वैल्यूज डाल दूंगा और इंडेक्सिंग वैल्यूज बाद में डाल दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे को इंडेक्सिंग वैल्यूज पता है या डेटा नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि मैं इंडेक्स का पहले बना देता हूँ, जब मेरे पास डेटा आएगा तो मैं उस हिसाब से ऐड कर दूंगा उसके अंदर। तो उस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कि क्या है, मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भाई कौन सा मेरा डेटा है, कौन सा मेरा इंडेक्सिंग है, यूजिंग डिफरेंट लिस्ट। यहाँ पे देखो अगर समझ लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पे मैंने क्या किया, देखो डेटा को क्या किया, नन, और इंडेक्स को किया नन। इस जगह पे मेरे पास ना मेरा डेटा है कुछ यहाँ पे और ना इंडेक्स है, तो बेसिकली ये क्या है, एम्प्टी हो गया है। फ्यूचर में अगर मुझे जब डालना होता है, मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू और एरे वैल्यू डालनी है, तो समझ लो मेरे पास एक लिस्ट है ARR नाम की, ARR नाम की मेरी एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज है 31 30 31 30। यहाँ पे मेरे पास एक और लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल। अब इन दोनों लिस्ट को यूज करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीरीज क्रिएट करता हूँ। जब लिस्ट को यूज करके मैं सीरीज क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो डेटा कहाँ से उठाना है, ARR से उठाना है, और इंडेक्स कहाँ से उठाना है, मंथ वाले लिस्ट से उठाना है। तो इनको कंबाइन करके गाइस ये क्या करेगा, एक सीरीज बना देगा। उनको कंबाइन करके इसने क्या किया, सीरीज बना दिया। सिमिलर वे है, अगर लिस्ट नहीं है ना गाइस, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि डेटा की क्या वैल्यूज है। यहाँ पे देखो डेटा की 3 वैल्यूज इसने डाली है, इंडेक्स की यहाँ पे 3 वैल्यूज डाली है ABC, इसने यहाँ पे इंडेक्स की 3 वैल्यू डाली है। इवेंचुअली अपना रिजल्ट देखो ABC का यहाँ पे आ गया है, एंड डेटा का वैल्यू आ गया, और लिंक हो गए दोनों। A के ऊपर 32 है, B के ऊपर 34 है, C के ऊपर क्या है 35 है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी लिंक हो गई है, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो सेम तरीका है गाइस, यहाँ पे एक और चीज देखो कि इसने ये बोला है कि यहाँ पे हम डेटा जो कीवर्ड है उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि अगर यहाँ पे ये जो दिख रहा है डेटा इज इक्वल टू एरे, इसके अंदर अगर मैं डेटा वाला पार्ट उड़ा भी दूं ना, ये वाला पार्ट अगर नहीं भी लिखूं ना, तो मैं ये चीज चल जाएगी मेरी। ये जो डेटा वाला कीवर्ड है ना, यहाँ पे मैं स्किप कर सकता हूँ, इसके आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन एक्सपेक्ट करता है, सॉरी पैंडा एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप पहले डेटा वैल्यू डालो। तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये एरे आप लिखोगे ना तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, आउटपुट विल बी सेम एज इट इज। यहाँ पे बोला है इट विल आल्सो डू द सेम एज अबव, राइट। यहाँ पे देखो दूसरा तरीका गाइस क्या है, सेम देखो रेंज इसने जनरेट कर दी है। रेंज इसने क्या जनरेट की है, हेलो गाइस मेरी आवाज आ रही है सबको? नेटवर्क तो नहीं गया है ना? एक सेकेंड गाइस, क्लियर है सर। क्लियर है ना? एक्चुअली कॉल आ गया था। क्लियर है सबको आवाज? ऑलराइट ऑलराइट। यहाँ पे देखो सेम तरीका है, रेंज 1 to 15 मैंने किया है, और स्टेप वैल्यू क्या है इसकी 3। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी मेरी 1, उसके बाद 3 का गैप 4, उसके बाद 3 का गैप 7, उसके बाद 3 का गैप कितना हो गया 7 4 7 10 फिर 13। ऑलराइट, यहाँ पे देखो इतना गैप हो गया, तो टोटल मेरी वैल्यूज गाइस कितनी हुई, 5 वैल्यूज हुई। और यहाँ पे इंडेक्सिंग में आप देखोगे तो ABCDE, यहाँ पे भी देखो 3 वैल्यूज है। यहाँ पे क्या है 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे सॉरी 5 वैल्यूज हैं। तो वैल्यू नंबर 1 के ऊपर क्या, सॉरी इंडेक्स नंबर A के ऊपर वैल्यू रहेगी 1, इंडेक्स नंबर B के ऊपर वैल्यू रहेगी 4, इंडेक्स नंबर C के ऊपर क्या वैल्यू रहेगी गाइस, एक बार बताओ, बता सकता है कोई? सिंपल सा है। ओके, किसी को कुछ नहीं बोलना है, आज पहला दिन है तो मौन व्रत, ठीक है। तो C पे वैल्यू रहेगी तुम्हारी 7, D पे वैल्यू रहेगी 10, और लास्ट पे वैल्यू रहेगी तुम्हारी, क्या वैल्यू रहेगी तुम्हारी 13। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन ओवरऑल हमने क्या है गाइस 6 चीजें तो सीख ली सीरीज के अंदर।
चार स्टार्टिंग में सीखी थी, अभी हमने NaN वाली चीज सीखी थी, और अभी यहाँ पे ये जो तरीका है ये सीखा था हमने, ठीक है। NaN वाली वैल्यू सीखी थी और ये जो तरीका है ये अभी हमने सीख लिया। गाइज यहाँ पे कॉशन वाला पार्ट क्या है, देखो ये कॉशन वाला पार्ट हमेशा देख लेना चाहिए। ये क्या है, तुमको वार्न कर देता है कि एक कॉमन मिस्टेक अगर तुम करने वाले हो। यहाँ पे ये गाइज ये वार्न कर रहा है कि जब भी तुम वैल्यूज और इंडेक्सिंग डालते हो ना, तो मेक श्योर करो कि जितने इंडेक्सेस हैं उतने ही वैल्यूज हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हमेशा क्या है आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू एरर अगर कभी भी आया आपका आपके पाइथन कोड के अंदर, तो यहाँ पे उसको समझ जाना है कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इंडेक्सिंग आर नॉट मैचिंग विद द नंबर ऑफ वैल्यूज व्हिच यू हैव एंटर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि यहाँ पे जैसे ही वैल्यू एरर आया, मतलब नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो पाइथन बोल रहा है a Python list namely section stores the section names ABCD of the class 12th in your school. Another list country stores the contribution made by these students to a... एक सेकेंड रुकना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन है मेरे पास लिस्ट ABCD, उसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट जो है वो है, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर, उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे, दैट इज 6700 5600 5000 एंड 5200। यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने प्रायर एग्जांपल में देखा था, डेटा है उसको मैंने डाल दिया कंट्री के थ्रू, इंडेक्सिंग है उसको डाल दिया सेक्शन के थ्रू। इसी कमांड को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी कमांड को गाइज आपने अभी अभी देखा था, मैं इसी कमांड को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी कमांड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंट्री कॉमा इंडेक्स इक्वल सेक्शन। तो यहाँ पे गाइज अभी अभी मैंने आपको बताया था दैट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये डेटा जो है वो मेंशन नहीं भी करूंगा तो चलेगा, क्यों, बिकॉज पांडा एक्सपेक्ट्स यू टू राइट दीज वैल्यूज, पांडा एक्सपेक्ट यू टू राइट दीज वैल्यूज। ये क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि ये अगर डेटा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। नाउ थर्ड एंड लास्ट चीज गाइज हमने क्या देखी थी, इसके अंदर देखते हैं हम लोग, अभी टोटल अब 6 देख चुके हैं, दिस इज द 7th वन, ठीक है। यहाँ पे गाइज ये क्या बोलता है, ये डेटा टाइप भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि हमने डेटा में नन किया है, इंडेक्स में नन किया है, हम डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं अलोंग विथ डेटा एंड इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे गाइज क्या बोला है, डेटा ARR इंडेक्स मंथ, यहाँ पे डेटा टाइप भी हम मेंशन कर सकते हैं यूजिंग नम्पी हम लोग क्या कर सकते हैं, np.float64, यहाँ पे जो डेटा टाइप रहेगा और वही डेटा टाइप है। गाइज यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गाइज डिफरेंस देखना, यहाँ पे हमारे प्रायर एग्जांपल में आप देखो ARR के अंदर देखो वैल्यूज जो सारी है ना वो इंटीजर के अंदर है। ये देखो वैल्यूज किसके अंदर, इंटीजर है, 31 28 31 30, ये सारी इंटीजर वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूं, यहाँ पे आप देखोगे तो डेटा टाइप मैंने np.float64 कर दिया, तो देखो वैल्यूज क्या हो गई है इसकी, 31.0 28.0 21.0 सॉरी 31.0 एंड 30.0। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं डेटा टाइप भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ इन केस रिक्वायरमेंट है। इन केस अगर चाहते हो कि भाई पाइथन का जो मैनिपुलेशन है वो आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि भाई आप जो डेटा टाइप डाल रहे हो वो ही रहना चाहिए, तो आप वो चीज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ओके, दिस इज आई थिंक द लास्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके गाइज, ये लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये गाइज लास्ट वाली चीज देखो क्या बता रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा है ना उसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग डाल सकते हैं। इट कैन ईदर बी अ फंक्शन और एन एक्सप्रेशन टू जनरेट द वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस हम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, ये गाइज हम फॉर्मूला के थ्रू भी इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बार हमें सीक्वेंस डालना पड़े या लिस्ट के थ्रू हम लोग क्या करें, सीरीज क्रिएट करें। एग्जाम्पल क्या है, देखो np.arrange, यहाँ पे देखो 9 और 13 तक हमने वैल्यूज जनरेट की हैं, देखो प्रिंट एज अप करता हूँ 9 10 11 12 जनरेट हो गई है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, देखो इंडेक्स ए के अंदर देखो वैल्यूज क्या है 9 10 11 12, तो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स के अंदर तो 9 10 11 12 आ ही गया है।
नाउ वैल्यूज के लिए देखो क्या बोल रहा है, डेटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, डेटा बाद में लिखा है, डेटा बाद में लिखा है, तो ध्यान देना यहाँ पे डेटा बाद में लिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि पाइथन को, पांडा को समझ में आ जाएगा भाई इंडेक्स कौन सा है, डेटा कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता ना, अगर मैं इस तरीके से लिखता pd डॉट सीरीज, अगर मैं ऐसे लिखता सिर्फ a कॉमा डेटा, तो यहाँ पे गाइज ये पाइथन एरर दे देता। क्यों? क्योंकि a जो है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई वो इंडेक्स या डेटा। तो अकॉर्डिंग टू पैंडा ये एक्सपेक्ट ये करता है कि फर्स्ट पे डेटा लिखोगे तो डेटा में डाल देगा ये, और बाद में तुम एक और बार डेटा डालने की कोशिश करूंगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, बोलेगा भाई एक बार तो मैंने डेटा ले लिया है, दोबारा डेटा क्यों ले रहा हूं मैं। ऑलराइट, इसके इंडेक्सेस कहाँ हैं? ऑलराइट, तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, तो इंडेक्स के लिए ऑलरेडी ए कर चुका है, अब यहाँ पे डेटा जनरेट कर रहा है। डेटा क्या जनरेट कर रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे ए के जो वैल्यूज रहेंगे करस्पॉन्डिंग उनको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, यानी कि जब फर्स्ट इंडेक्स है, जो फर्स्ट इंडेक्स रहेगा दैट इज ए के अंदर पहली वैल्यू क्या है 9, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से दैट इज 18, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, a मल्टीप्लाई बाय 2, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a की पहली वैल्यू है 9, तो उसकी करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू क्या हो गई 18। a की वैल्यू है 10, तो उसकी करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो गई। a की वैल्यू है 11, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो गई 22। a की वैल्यू है 12, करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई a इंटू 2 24। तो ये वैल्यूज इसकी हो गई, ये क्या हो गई, ये इसके वैल्यूज हो गई। यहाँ पे सेम है, देखो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पावर में कर दिया है, ए स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे इसने क्या किया है गाइस, यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे ए की जो भी पावर रहेगी, यहाँ पे ए की वैल्यू गाइस क्या है 9 है, तो ए की वैल्यू जब 9 है यहाँ पे, तो a मल्टीप्लाई ए कितना हो गया गाइस, यहाँ पे 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो 9 की रहती है वो क्या आई है 81। सिमिलरली 10 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 100, 11 की 121, 12 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 144। एंड यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप इसने एडजस्ट कर दिया है इंटीजर 32 की। एंड अगर हमको पता है कि अगर हमको वैल्यू मतलब इसका डेटा टाइप अगर चेंज करना है तो हमें ऑब्वियसली पता होता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमने जस्ट अभी प्रायर एग्जाम्पल के अंदर देखा है। ऑलराइट, उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है गाइज, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये तो देख लिया कि भाई एक्सप्रेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं, व्हाट इफ अगर मेरे को लिस्ट को ही रिपीट कर देना है। यहाँ पे अब ध्यान दो गाइज, यहाँ पे देखो डेटा इसने लिया, डेटा में बोला 2 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर इसका ऑपोजिट होता ना, अगर इसका ऑपोजिट होता दैट लिस्ट इनटू 2, तो यहाँ पे वो क्या क्या करता है, इस लिस्ट की स्पेसिफिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता, कि लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी उस हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। क्योंकि आपने ध्यान दिया अभी a इंटू जब 2 कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अपने ऊपर क्या देखा था, a भी हमारी एक लिस्ट है, a भी क्या है गाइज, यहाँ पे एक लिस्ट है, एरे वाली लिस्ट है हमारी, जिसके अंदर वैल्यू 9 10 11 12 है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 9 10 11 12, उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से। अगर हम इसको अदर वे राउंड कर देते हैं लाइक दिस, तो इसमें क्या करेगा गाइज, ये यहाँ पे ये लिस्ट को, यहाँ पे ये जो लिस्ट को ये क्या करेगा गाइज, 2 बार रिपीट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखो 9 to 12 ये एक बार रखेगा एंड 9 to 12 ये एक बार रखेगा। ठीक है, इंडेक्स वैल्यूज हमने यहाँ पे नहीं दी थी, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे इसने क्या लिया, 0 से लेके जितनी भी वैल्यूज जनरेट हुई है वो ले लिया। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है भाई कौन सी चीज पहले लिखनी है। अगर तुम लोग लिस्ट को पहले लिख दोगे उसके बाद मल्टीप्लीकेशन लिखोगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर लिस्ट को बाद में लिखोगे और मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर को पहले लिखोगे तो रिपीटेशन होगा। क्या होगा, रिपीटेशन होगा, जो हमारी लिस्ट है वो रिपीट हो जाएगी और उसकी वैल्यूज रिपीट होके हमारी जो लिस्ट जो है वो ट्वाइस रिपीट होके स्टोर होगी। जो लिस्ट है हमारी ट्वाइस रिपीट होके स्टोर होगी। गाइज आर वी क्लियर विद दिस? राज समझ में आया? सिंपल है, कोई यहाँ तक हो गया था क्या स्कूल में ये चीज? ऑलराइट ऑलराइट, नहीं सर, थोड़ा